अगर हम दांतों और मसूड़ों की बीमारी का कारण जान लें कि बीमारी हुई क्यों, कैसे हुई, तो हम उन्हें घरेलू उपाय या घरेलू नुस्खा करके होने से रोक सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे दांतों और मसूड़ों में होने वाली बीमारी ना हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेनली दांतों की एक ही बीमारी है, वो है कैविटी, जिसे दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं, जो कि एक छोटे डॉट से शुरू होती है और बढ़कर आपका पूरा का पूरा दांत खत्म कर देती है। अगर सही समय पर इलाज न कराएं तो यह इतनी बढ़ जाती है कि आपको दर्द कर देती है, पस बना देती है, सूजन आ जाती है। और दूसरी बीमारी है मसूड़ों की बीमारी, जिसे पायरिया कहते हैं, जो शुरू तो होती है मसूड़ों में लालपन और सूजन से, मुंह से स्मेल आने से। अगर समय पर इलाज न कराया जाए तो ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दांतों की हड्डी गल जाती है, दांतों पर मोटी मोटी परत जम जाती है और दांत हिलने लगते हैं। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि ये दोनों बीमारी यानी कैविटी और गम डिजीज क्यों हुई और कैसे हुई, तो 100% इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। डेली दांतों में एक परत जमती है जिसे प्लाक कहते हैं। अगर आप इस परत को नोटिस करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो सुबह ब्रश करने से पहले अपनी टंग को दांतों पर घुमाएं। एक रफनेस फील होगी इस तरह से। ये जो रफनेस है यही प्लाक है, यही प्लाक की लेयर है, यही प्लाक कैविटी और गम डिजीज का कारण है। अब बात करते हैं कि ये प्लाक बीमारी कैसे करता है, किस तरह से प्लाक की वजह से हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। तो जो प्लाक है, प्लाक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं और एसिड दांतों से मिनरल्स को निकाल देता है। मिनरल्स निकलने की वजह से दांत कमजोर हो जाते हैं और कमजोर दांत टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, गड्ढा हो जाता है, जिसे कैविटी कहते हैं। और कैविटी को ही आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। सही समय पर इलाज न कराया जाए तो ये कैविटी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और एक समय ऐसा आता है जब दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आने लगती है, पस बनने लगता है, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। अब बात करते हैं गम डिजीज की। गम डिजीज, जिसे पायरिया कहते हैं, जब यह प्लाक ठीक तरह से दांतों से क्लीन नहीं होता तो मसूड़ों के आसपास और दो दांतों के बीच वाली जगह पर जमा हो जाता है। डेली ठीक से क्लीन नहीं होगा तो जमा होकर इकट्ठा होता रहेगा और कुछ समय बाद हार्ड हो जाता है, जिसे कैलकुलस कहते हैं। शुरुआत में ये मसूड़ों में लालपन और सूजन दिखती है और मुंह से दुर्गंध आती है। समय पर इलाज करा लें तो ठीक है, मसूड़े सही हो जाते हैं, लालपन और सूजन खत्म हो जाती है। और इलाज न कराएं तो यह परत जमती चली जाती है और एक मोटी परत बन जाती है। मसूड़े और भी लाल हो जाते हैं, उनमें खून आना शुरू हो जाता है, दांत के आसपास की हड्डी गलने लगती है, जिसकी वजह से दांत कमजोर होकर हिलने लगते हैं। इसे ही पायरिया कहते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैविटी और गम डिजीज क्यों और कैसे हुई। दोनों ही बीमारी, चाहे वो गम डिजीज हो या फिर कैविटी हो, इन दोनों का कारण है प्लाक। और जब यह प्लाक डेली बनता है तो डेली क्लीन होना चाहिए। अब इसे हटाएंगे कैसे, किस तरह से क्लीन करेंगे? तो प्लाक को हटाएंगे ब्रश करके। अब आप कहेंगे कि ब्रश तो डेली करते हैं, फिर भी कैविटी और गम डिजीज हो रही है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ब्रशिंग टेक्निक गलत है। ब्रश करने का भी एक तरीका होता है। उस तरीके से, सही तरीके से, जिस तरह से ब्रश करनी चाहिए उस तरीके से ब्रश करेंगे तो ही इस प्लाक को पूरी तरह से हटा पाएंगे, वरना कैविटी और गम डिजीज होती रहेंगी। तो आपको ब्रश करने का सही तरीका सीखना है। गलत तरीके से ब्रश करते रहेंगे तो ना तो कैविटी से छुटकारा मिलेगा और ना ही गम डिजीज से। सिर्फ ब्रश को दांतों पर घुमाने से प्लाक नहीं हटता। ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर ब्रश करने का सही तरीका सीख सकते हैं। मार्केट में एंटी प्लाक और एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश आ गए हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं।
जिससे प्लाक और बैक्टीरिया दोनों को रिड्यूस करके गम डिजीज और कैविटी के रिस्क को कम किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को और लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू।